पहले मैं आपको एक असली चार्ट का उदाहरण दिखाता हूँ क्योंकि ये समझने का सबसे आसान तरीका है कि जॉब टाइप एनालिसिस असल में कैसे काम करता है। जब मैं पूरे साइन हाउस का इस्तेमाल करके करियर और जॉब सूटेबिलिटी चेक करता हूँ, तो मैं एक आसान स्ट्रक्चर से शुरू करता हूँ। मैं 10th हाउस को देखता हूँ ताकि करियर का कोर नेचर समझ सकूँ और व्यक्ति किस तरह की जिम्मेदारियों के लिए बना है। मैं 6th हाउस को देखता हूँ ताकि रोजाना के जॉब के माहौल, प्रेशर, डेडलाइन और ये समझ सकूं कि व्यक्ति रूटीन की मेहनत झेल सकता है या नहीं। मैं 11वां हाउस को देखता हूँ कि सैलरी ग्रोथ और गेन कैसे होते हैं। पैसा विजिबिलिटी, नेटवर्किंग, टीम या स्विचिंग से आता है या नहीं। मैं दूसरा हाउस को भी चेक करता हूँ ताकि ये देख सकूं कि इनकम असल में बनी रहती है और स्टेबिलिटी बनाती है या खर्चों और जिम्मेदारियों के जरिए लीक होती रहती है। और अगर सवाल में विदेश शामिल है, तो मैं फॉरेन लिंक, ग्लोबल टीम, रिमोट वर्क और रीलोकेशन पैटर्न के लिए 12वीं हाउस देखता हूँ। अब ये चार्ट मेरे पास इसलिए आया क्योंकि एक क्लाइंट जॉब स्टेबिलिटी, जॉब स्विच, प्रमोशन और क्लाइंट के जीवन साथी के लिए विदेश जाने के चांस के बारे में क्लैरिटी चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने चार्ट पढ़ना शुरू किया, कुछ और साफ हो गया। और ये साफ इसलिए हुआ क्योंकि प्लेसमेंट बहुत साफ थे। इस चार्ट में 10वां घर कर्क राशि का है और चंद्रमा भी 10वें घर में कर्क राशि में बैठा है। इसका मतलब है कि करियर हाउस पर सिर्फ चंद्रमा का कब्जा नहीं है, बल्कि उस पर अपनी ही राशि का चंद्रमा है। इसलिए वो शक्तिशाली और जोरदार हो जाता है। 10वें घर में एक मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को लोगों से बातचीत, तालमेल, कम्युनिकेशन और साफ जिम्मेदारी की ओर धकेलता है। उसे लंबे समय तक अकेले चुपचाप काम करना पसंद नहीं है, जिसमें कोई इंसानी बातचीत ना हो। यही वजह है कि सिर्फ कोडिंग रूटीन समय के साथ दिमागी तौर पर थका देने वाला लगने लगता है। चार्ट असल में कह रहा है कि ये व्यक्ति सबसे अच्छा तब परफॉर्म करता है जब काम में सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि इंसान शामिल हों। फिर मैंने 11वें घर को देखा, जो मुनाफे और सैलरी ग्रोथ का घर है। इस चार्ट में 11वां घर सिंह राशि का है और इसमें सूर्य, बुध और राहु हैं। सिंह राशि विजिबिलिटी और लीडरशिप की निशानी है और सिंह राशि में सूर्य मजबूत होता है क्योंकि ये अपनी ही राशि में होता है। इसलिए ये देखे जाने, नोटिस किए जाने और वैल्यूड होने की थीम को बढ़ाता है। 11वें भाव में बुध कम्युनिकेशन, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन स्किल्स को बढ़ाता है और 11वें भाव में राहु बड़े नेटवर्क, बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बड़े ग्रोथ मूव्स के जरिए फायदा दिलाता है। ये कॉम्बिनेशन ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताता जिसे बैकग्राउंड में चुपचाप काम करते हुए छिपा रहना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो लोगों, टीमों, स्टेक होल्डर्स और हाई विजिबिलिटी वाले माहौल के साथ काम करके कमाता है और आगे बढ़ता है, जो फिर से क्लाइंट फेसिंग या मैनेजमेंट ट्रैक्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद मैंने 6वां हाउस चेक किया, जो रोजाना के जॉब के माहौल और उस व्यक्ति के रहने के प्रेशर को दिखाता है। इस चार्ट में 6वां हाउस मीन है और शनि वहां है। 6 में शनि असल में जॉब सर्वाइवल की जगह है। ये एंड्योरेंस देता है, ये वर्कलोड, डेडलाइन और कॉम्पिटिटिव सर्विस माहौल को संभालने की क्षमता देता है। लेकिन शनि रोजाना के रूटीन को भारी भी महसूस कराता है, खासकर अगर काम रिपीटेटिव और इमोशनली ड्राई हो। तो ये प्लेसमेंट एक बहुत ज़रूरी बात बताता है। ये इंसान आसानी से हार नहीं मानेगा या नौकरी नहीं छोड़ेगा। वे प्रेशर में भी काम करते रह सकते हैं। लेकिन अगर रोल गलत है, तो वे फंसा हुआ और मेंटली थका हुआ महसूस करेंगे और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहेगी। आखिर में मैंने पैसे की स्टेबिलिटी और सेविंग्स के लिए दूसरा घर चेक किया और मैंने 12वां घर भी चेक किया क्योंकि क्लाइंट ने विदेश जाने के बारे में पूछा था। दूसरा घर दिखाता है कि पैसा सच में रहता है या नहीं और आराम देता है या नहीं। और 12वां घर फॉरेन लिंक्स, ग्लोबल टीम्स, रिमोट वर्क और रीलोकेशन दिखाता है। इस चार्ट में 12वें घर की थीम मजबूत है, जो ओवरसीज कनेक्शंस और फॉरेन मौकों को सपोर्ट करती है। लेकिन फिर से बड़ा मैसेज पहले जॉब फिट के बारे में था। तो सिर्फ ये अंदाज़ा लगाने के बजाय कि जॉब रहेगी या स्विच होगा, मैंने क्लाइंट को कुछ बहुत डायरेक्ट बताया। मैंने कहा कि ये चार्ट सिर्फ कोडिंग जॉब के बजाय आईटी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्क्रम, डिलीवरी, स्टेक होल्डर हैंडलिंग या इसी तरह के ट्रैक्स जैसे लोगों से मिलने जुलने वाले और कोऑर्डिनेशन हेवी रोल्स के लिए ज़्यादा सही है। और यहीं से ये इंटरेस्टिंग हो गया। क्लाइंट ने तुरंत इसकी पुष्टि की और कहा कि वो व्यक्ति पहले से ही कोडिंग में निराश है, उस रूटीन से नफरत करता है और लंबे समय से कह रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या स्क्रम टाइप रोल ज़्यादा नेचुरल लगेगा।
इस एक चार्ट रीडिंग ने क्लाइंट के स्थिति को देखने का नजरिया बदल दिया। इसे एक साधारण जॉब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम के रूप में देखने के बजाय इससे उन्हें ये समझने में मदद मिली कि वो व्यक्ति कमजोर या नाकाबिल नहीं था, वे बस गलत जॉब टाइप में थे और ये मिसमैच ही निराशा का असली कारण था। इसलिए एक बर्थ चार्ट आपके जॉब टाइटल की तुलना में आपके काम के नेचर को ज्यादा सटीक रूप से बता सकता है। एक बार जब रोल फिट सही हो जाता है तो वही व्यक्ति हल्का महसूस करने लगता है, बेहतर परफॉर्म करता है।